अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। होली वृद्धा पेंशन धमाका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आप सभी की जो पेंशन मिलने वाली है वो आप सभी को कितनी पेंशनें मिलेगी, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं वृद्धा पेंशन लेकर जो कि काफी प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चलाई जा रही है। जैसे कि वृद्धा पेंशन काफी कम मिलती है, जिसके कारण सभी व्यक्ति ये चाह रहे हैं कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो, जिसके कारण सरकार से ये मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात को पहुंचाई गई, मगर अभी आप सभी के वृद्धा पेंशन को लेकर कोई चर्चा नहीं चला। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब आपकी पेंशनें कितनी मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि EPS 95 पेंशन हो गया, या फिर वृद्धा पेंशन हो गया, या फिर विधवा पेंशन, या फिर दिव्यांग पेंशन, यानी आप सभी को किसी प्रकार का पेंशन मिलता है तो आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि आप सभी का जो 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है, जिसके कारण क्या है, जैसे कि आप सभी के इतने पेंशन बकाया क्यों है, क्योंकि सरकार का कहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर देता हूं कि आप सभी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 1100 पेंशन मिलती है, जो कि आप हरियाणा की अपेक्षा में देख सकते हैं वहां पे अधिक पेंशन मिलती है। जैसे कि आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो 2800 मिलती है, मगर वहां पे अभी राज्य सरकार 4500 देने की बात कर रही है। जैसे कि एक काफी रकम है जो कि बुजुर्गों के लिए काफी सहायता और उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मान की जिंदगी गुजारने के लिए इतना पेंशन काफी है। जैसे कि हम अब बात करते हैं, सबकी डिमांड है कि हमारी पेंशनें 2500 से लेकर 3500 होनी चाहिए, जिसको लेकर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है। जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, अब पंजाब, ये सारे स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट हुई, क्योंकि पेंशन लेकर काफी लोग नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जो बजट 2026 1 फरवरी को आई थी और इसमें जो बढ़ोतरी की बात हुई उसमें सिर्फ 500, जिसके कारण सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारे पेंशन में और ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे कि अब हम बात करेंगे कि आपके पेंशन 1 या 2 महीने से बकाया क्यों है, आपके पीछे का इसके रीजन क्या है कि आपके 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है। क्योंकि हम बात करेंगे बिहार के, अगर जो भी बिहार के वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारक व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि अब आप किसी को भी जीवन प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना। जी बिल्कुल, आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र को लेकर आप सभी को परेशान नहीं होना है। जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करें या ना करें, आप सभी की पेंशनें बंद नहीं होगी, आप सभी की पेंशन कंटिन्यू रहेगी। तो हम बात करते हैं जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र को इससे अब कैसे बनवाएंगे। अगर आपको बनवाना है तो श्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा आप सभी जरूर देखे होंगे, क्योंकि न्यूज और मीडिया पे ये सारी खबरें आ रही है कि वहां उन्होंने कहा कि अगर आपके गांव पंचायत या फिर ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम या फिर आप किसी भी इलाके में रहते हैं तो वहां पे अब आपके गांव में आपके घर बैठे आसानी के साथ आप अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं, क्योंकि आपके गांव और मोहल्ले में जब शिविर को लगाई जाएगी, जैसे कि आप शिविर लगाई जाएगी, महीने में 1 बार कैंप लगेगी, जहां पे आप सभी जाकर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जैसे कि आपकी ये समस्या एक कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे आपको करना क्या है। जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली तरीके से आप सभी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं वो जमा कर सकते हैं, और आप सभी अगर डिजिटली तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप बैंक में जाकर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक KYC को लेकर RBI की तरफ से क्या नोटिस को जारी किया गया कि हम बता देना चाहते हैं कि जैसे कि उन्होंने ऑफिशियली नोटिस ये जारी किया कि जितने भी बिहार के या हरियाणा या फिर दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड, यानी भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति हैं,
अगर उन्हें पेंशन मिलती है तो उन्हें आकर 1 मार्च से पहले बैंक ई-केवाईसी करवा लेना होगा, क्योंकि आरबीआई ऑफिशियली नोटिस ये जारी किया कि आप सभी ई-केवाईसी करवा लेंगे तो आप सभी के बैंक चालू रहेंगे। और हम अब बात करेंगे जैसे कि तीसरे नियम में ये बदलाव हुई कि आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आधार कार्ड में अपडेट पे अपडेट हो रही है। जैसे कि अब आप सभी देख सकते हैं आधार में भी काफी ज्यादा फीचर्स आ गए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे मोबाइल नंबर को लेकर, मोबाइल नंबर अगर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो इस प्रकार से भी आप सभी के पेंशन रुक सकते हैं। जैसे कि हम अब बात करेंगे क्यों रुक जाएगी, क्योंकि जो आप सभी के हमारे बुजुर्ग माता पिता के जो भी पेंशनें आती है उन्हें डीबीटी माध्यम से सरकार भेजती है। जैसे कि डीबीटी माध्यम यानी आपके जो आधार नंबर है उसी बेसिस पे वहां पे आपके बैंक में पैसे को भेजी जाती है। जैसे कि जो भी सरकार राशि भेजती है वो डीबीटी माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा आपके बैंक में भेजी जाती है, जिससे अगर आप अपने बैंक में या फिर आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराते हैं या फिर आपके बैंक का डीबीटी एक्टिव नहीं है तो इस कारण से भी आपका 1 या 2 महीने से पेंशन रुका हुआ है। जैसे कि ये सारी अब समस्याएं खत्म हो गई। अगर आप इसका अपडेट करवा लेते हैं, बैंक जाकर आप ई-केवाईसी करवा लेते हैं या फिर डीबीटी एक्टिव करवा लेते हैं तो आप सभी का ये समस्या खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो आप सभी को 1 या 2 महीने का बकाया पेंशन है उसे कब भेजा जाएगा। तो उनका कहना है सरकार ने ये साफ साफ राज्य सरकार का आदेश को जारी किया गया कि अगर जिस व्यक्ति के बकाया पेंशन 1 या 2 महीने से है तो उन्हें जैसे कि जो पेंशन मिलती है महीने में वो जो महीने आएगी वो आप सभी को हर महीने भेजा जाएगा, मगर जो आप सभी का 1 या 2 महीने का बकाया पेंशन है उसे हर महीने जोड़ कर भेज दिया जाएगा या फिर उसे एक मुश्त में एक बार करके भेज दिया जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं ये 3500 से लेकर पेंशन को बढ़ोतरी की, ये जो आप सभी को पेंशन 3500 मिलेगी अब ये किस नियम पे मिलेगी, क्योंकि इस आधार पे आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। जब भी आप सभी को 3500 से लेकर 7500 की बात चल रही है। जैसे कि जिस व्यक्ति की आयु 60 से अधिक है, 65 से लेकर 75 या फिर 69 के बीच में, उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा लाभ मिलेगी। और आप अगर 60 से अधिक वाले हैं तो आपको जो पेंशन मिल रही है उसमें आप सभी को अब 500 से बढ़ोतरी होगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा 500 की बढ़ोतरी होने वाली है और आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर। अगर जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, सरकार का कहना है कि आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। इससे ये पता लगेगा कि कितने व्यक्ति सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आती है और किस व्यक्ति को लाभ देना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि पेंशन में लाभ उठा रहे हैं या फिर आप हर जगह देख सकते हैं फर्जी तरीके से कोई ना कोई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए सरकार का कहना है इसका लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके, जिसके कारण आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आपको सबसे पहले वहां पे काम को किया जाएगा। जैसे कि पेंशन के लिए जाते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा या दिव्यांग, यानी किसी प्रकार का आप पेंशन का लाभ उठाते हैं और आप बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे रेफरेंस दिया जाएगा, यानी सबसे पहले आपके काम किए जाएगा और आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी। और सरकार का कहना है कि वहां पे अलग से हेल्प डेस्क लाइन नंबर बनाई जाएगी जहां से आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति लाइन में खड़े होकर परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण बैंक में अब हर जगह पे सीनियर सिटीजन कार्ड के से जरिए से आप सभी के अलग अलग सुविधाएं दी जाएगी। जैसे कि हम बैंक की बात करें तो बैंक में अलग से हेल्प डेस्क लाइन बनाई जाएगी, वहां पे आप सभी को अपने क्वेरी पूछना है, यानी जो भी आपके क्वेश्चन रहे आप जाकर वहां पे बैंक के अधिकारी से पूछ सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। और जो आप सभी के पेंशन नहीं आने का रीजन है वो आप सभी को बैंक ई-केवाईसी, डीबीटी और आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र जाकर बैंक में जमा कर देना या फिर डिजिटली तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले जाकर इन नियमों का पालन करना है। और बिहार के जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनके लिए काफी खुशखबरी की बात है कि उनको अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनके गांव
और ग्राम पंचायत में ही शिविर को लगाई जाएगी, जिससे वो आसानी के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं और जाकर बैंक में अपलोड करना चाहे तो बैंक में कर सकते हैं और चाहे तो डिजिटली तरीके से भी अपलोड कर सकते हैं और सरकार के पास आपका डेटा चला जाएगा। तो आप सभी को पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, आप सभी के पेंशन कभी नहीं बंद होगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।